नमस्कार, महारो राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी और सबसे पहले आप सभी को होली की बहुत बहुत मुबारकबाद। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि दिल्ली से यह बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बीजेपी आज जारी कर सकती है पहली लिस्ट। लोकसभा चुनाव के लिए यह पहली लिस्ट जारी हो सकती है। जेपी नड्डा बीजेपी मुख्यालय में पीसी कर जानकारी देंगे। आज 250 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो सकती है। आज फाइनल हो सकता है उम्मीदवारों के नाम। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो दिल्ली से आ रही है। बीजेपी आज पहली लिस्ट जारी कर सकती है, लोकसभा चुनाव की पहली लिस्ट। जेपी नड्डा बीजेपी मुख्यालय में थोड़ी देर में इसकी पीसी करके जानकारी देंगे। 250 उम्मीदवारों की जो नामों का ऐलान हो सकता है। फाइनल लिस्ट में जो है आज उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो सकता है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई भी लिस्ट नहीं आई थी, लेकिन आज थोड़ी देर में पहली लिस्ट जारी हो सकती है। जेपी नड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दे सकते हैं। थोड़ी देर में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। आज 250 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो सकता है। तो सभी की निगाहें टिकी हुई थी कि बीजेपी की तरफ से पहली लिस्ट कब आएगी, और वो वक्त आ गया है। दिल्ली से यह खबर आ रही है कि बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। लोकसभा चुनाव की ये पहली लिस्ट होगी उनकी। और जेपी नड्डा थोड़ी देर में बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसकी जानकारी देंगे। और ज्यादा जानकारी लेने के लिए हम ले चलते हैं अभिषेक आड़ा के पास। अभिषेक, ये बताइए कि क्या कुछ जानकारी आपके पास आ रही है, कब लिस्ट निकलेगी? जी माजिद, आप सवाल बनाएं। ये खबर आ रही है कि 250 उम्मीदवारों की जो है पहली लिस्ट बीजेपी की आ सकती है। इस जेपी नड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं मुख्यालय में, तो आपके पास क्या खबर है? जी बिल्कुल, ये बताया जा रहा है कि करीब 250 लोगों के नाम की जो एक बड़ी लिस्ट है उसे बीजेपी आज जारी कर सकती है। जेपी नड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसकी जानकारी देंगे अब से कुछ ही देर में, ऐसा बताया जा रहा है। इसमें उड़ीसा, असम, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इन राज्यों के नामों का ऐलान हो सकता है। संभावना यह है कि उत्तर प्रदेश से करीब 35 जो नाम है, करीब 35 उम्मीदवार है, उनकी आज घोषणा कर दी जाए। उसमें भी खासतौर से बनारस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लखनऊ से राजनाथ सिंह, अमेठी से स्मृति ईरानी, गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा, गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह और मुजफ्फरनगर से संदीप बालियान को टिकट दिया जा सकता है। तो बस इसी बात का इंतजार किया जा रहा है कि आज अब से कुछ ही देर बाद में लिस्ट आ सकती है और एक बड़ी जंबो लिस्ट आ सकती है, तकरीबन आधे जो कैंडिडेट है। लेकिन अभिषेक, ये बताइए कि अगर राजस्थान की बात की जाए तो क्या राजस्थान के उम्मीदवारों का नाम इस लिस्ट में हो सकता है? जी देखिए, संभावना तो ये जताई जा रही है कि राजस्थान के उम्मीदवारों का किसी का कोई नाम होगा नहीं, क्योंकि अभी तक बताया भी ये जा रहा है कि पूरी तरीके से सहमति या पूरी तरीके से कहें कि डिस्कशन जो राजस्थान के उम्मीदवारों पर हो जाना चाहिए था वो अभी तक हुआ नहीं है। तमाम लोग अभी तक 2 दिन तक पहले यहाँ पर हमने देखा आए हुए थे और अभी तक जो भी होमवर्क करना है वो अभी तक बचा हुआ है। और जो बताया गया है हमें कि जो स्टेट के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने एक लिस्ट सौंप दी है यहाँ पर जो केंद्रीय नेतृत्व है, और अब फैसला केंद्रीय नेतृत्व को लेना है। तो केंद्रीय नेतृत्व भी अपने हिसाब से चीजें देखेगा चीजों की घोषणा करने से पहले। तो तमाम लोग और जो सूत्र है हमारे वो ये कह रहे हैं कि आज राजस्थान की सीटें आने की उम्मीद न के बराबर है। जी तो अभिषेक, ये बताइए कहाँ दिक्कत आ रही है, क्योंकि कुछ तो नाम ऐसे होंगे कि जो भाई जिस पे सहमति बन जानी चाहिए और उसका नाम जो है इस लिस्ट में डाला जा सकता हो। जी बिल्कुल, कई सीटें ऐसी बताई जा रही हैं कि जिन पर सहमति बन गई है, लेकिन जिस तरीके से हमने पिछले दिनों देखा कि जो सांसद है उनके कई पदाधिकारी उनके जो खिलाफ बोल रहे हैं, या जो मंत्री हैं अभी राजस्थान से जो केंद्र में जो मंत्री हैं उनके खिलाफ जिस तरीके से बीजेपी का कैडर आके खड़ा हो गया है, तो उन चीजों को भी अभी सॉर्ट आउट नहीं किया गया है। माजिद, तो अभिषेक, टाइम तो अब कम बचा है, तो अभी और कितना वक्त लग सकता है राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए तो? देखिए, 2 अप्रैल से फॉर्म भरने की, नॉमिनेशन भरने की राजस्थान में तारीख है। तो अभी पिछले बार जब हमने विधानसभा अभी जो चुनाव हुआ उसमें भी हमने देखा कि 12 से 19 नवंबर तक फॉर्म भरने की तारीख थी, और जो पहली लिस्ट बीजेपी की आई वो 13 नवंबर और कांग्रेस की आई वो 15 नवंबर को थी। तो अभी कुल मिला के कहा जा सकता है कि मार्च जो है का जो महीना है वो खत्म होने तक लिस्ट आ सकती है। अभी कुछ समय, तकरीबन हफ्ते भर का समय और पड़ा है दोनों पार्टियों के पास। अभिषेक, एक चीज ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या ऐसा तो नहीं कि जो बीजेपी इंतजार कर रही होगी पहले कांग्रेस अपनी लिस्ट जारी कर दे तो फिर उस हिसाब से हम अपने कैंडिडेट का ऐलान करें?
जी देखिए, दोनों ही पार्टियां इस तरह की कोशिश तो करती हैं कि उन्हें पता चले कि उनके सामने लड़ने वाला उम्मीदवार कौन है, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी जो है वो अपने हिसाब से सर्वे करवा के चल रही है। जैसे आज का जो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व है वो तमाम चीजें अपने लिहाज से चीजों को करने में विश्वास रखता है, ना कि कांग्रेस को का इंतजार करने के बाद। पिछली बार भी हमने अभी विधानसभा चुनाव में देखा कि बीजेपी की लिस्ट कांग्रेस से 2 दिन पहले आ गई थी, लेकिन अभी ये होमवर्क की जो बात है और जो सहमति बनाने की बात है वो मुख्य वजह है कि जो लिस्ट आने में देर लग रही है। जी अभिषेक, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो बीजेपी की पहली लिस्ट आज आ सकती है और थोड़ी देर में जेपी नड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं बीजेपी मुख्यालय में दिल्ली में। उसके बाद 250 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान जो हो सकता है और इसमें कई बड़े नाम भी शामिल हो सकते हैं, प्रधानमंत्री समेत और राजनाथ सिंह समेत कई बड़े नाम शामिल हो सकते हैं पहली लिस्ट में, जिस पे हम सब की नजर बनी हुई है। तो अब जैसलमेर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पे चांदन गांव पर मंडराता हुआ दिख रहा ड्रोन। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, कुछ देर तक आसमान में ये ड्रोन उड़ता रहा, संदिग्ध बताया जा रहा है ड्रोन। और इसके बाद जैसे ही सूचना मिली पुलिस को, जांच में सुरक्षा एजेंसियां जुट गई हैं। सेना की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज के पास ये चांदन गांव है, जहां पर ये ड्रोन जो संदिग्ध ड्रोन है देखा गया। तो ये आपको एक बड़ी खबर आपको बता दें कि जैसलमेर जो और सिकंदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिकंदर, ये बताइए कि ये संदिग्ध ड्रोन कब देखा गया और पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है अभी, सुरक्षा एजेंसियां? जी माजिद, ये दोपहर बाद की घटना है जब चांदन गांव के पास में एक आसमान में ड्रोन काफी लंबे समय तक उड़ता हुआ नजर आया, जिसको देख के ग्रामीणों ने कौतूहल में पुलिस को भी सूचना दी। क्योंकि चांदन फील्ड फायरिंग रेंज है, वहां पर एयरफोर्स, नेवी वहां पर अपनी युद्धाभ्यास करते हैं, तो उस जगह पे ड्रोन उड़ना अपने आप में सुरक्षा में खतरा माना जा सकता था। पुलिस को सूचना दी है, सुरक्षा एजेंसी को जब पता चला है वो लोग भी तलाश कर रहे हैं और ये पता करने की कोशिश करें कि आखिर किसका ड्रोन है। ड्रोन उड़ाना प्रतिबंधित है, जैसलमेर में आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते, कौन उड़ा रहा था, कहीं कोई सुरक्षा की जानकारियां तो नहीं ले रहा था, इस पर पूरी पड़ताल की जा रही है, लेकिन अभी तक जो ड्रोन का पता नहीं चल पाया है। तो सिकंदर, ये बॉर्डर के पास भी जैसलमेर है और दूसरी चीज ये कि इससे पहले भी ड्रोन एक देखा गया था, तो अभी फिर इसका कुछ निकल के आ रहा है इसमें? बिल्कुल सही माजिद, अभी जिस तरह का जो माहौल है भारत पाक में, जो तनाव की स्थिति है और गंगानगर के हेनुवल कोर्ट में जिस तरह से ड्रोन यूएवी जो उड़ रहे हैं, उसको लेकर जैसलमेर में आज जिस तरह से ड्रोन उड़ता हुआ देखा गया है, ग्रामीण में कौतूहल है और लोगों ने पुलिस को भी सूचना दी है। सभी सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पे आई है, सारी एजेंसियां इसकी तलाश में जुटी है कि आखिर ड्रोन किसका था, क्यों उड़ाया जा रहा है, और प्रतिबंधित ड्रोन है तो जैसलमेर जिले का तो नहीं हो सकता, शायद कहीं कोई बाहर का तो नहीं है, किस तरह का है, संदिग्ध है ड्रोन, इस तरह की पड़ताल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। जी सिकंदर, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो संदिग्ध ड्रोन देखा गया है जैसलमेर में और ग्रामीणों ने जैसे ही इसकी सूचना पुलिस को दी और सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुट चुकी हैं। और अब खबर दौसा से है, जहां पर मेहदीपुर की एक धर्मशाला में हथियारबंद बदमाश होने की सूचना से हड़कंप मच गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से 2 बंदूक, 1 पिस्टल और 50 से ज्यादा कारतूस बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। साथ में कुछ लोग रुके हुए हैं, 5 आदमी थे। जाकर जब उनके संबंध में पूछताछ की गई तो उन्होंने 2 को हमने दस्तयाब कर लिया, अंदर से फायर किया उन्होंने, पुलिस ने भी जवाबी फायर किया। 5 को हम ले आए हैं थाने में और उनकी आइडेंटिटी वगैरह सारी क्लियर की जा रही है, हथियार हमने जब्त कर लिए। और झालावाड़ की सरोला थाना पुलिस को उस वक्त सफलता मिली जब पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान बाइक सवार 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। तस्करों के पास से 1 किलो 20 ग्राम अफीम बरामद हुई। वहीं पाली के हॉस्पिटल में मरीज के इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद नाराज परिजनों ने अस्पताल के बाहर शौर्य कर हंगामा किया। दरअसल केशव नगर के एक युवक का 18 मार्च को श्रद्धा हॉस्पिटल में दांतों का इलाज चल रहा था और इस दौरान उसकी मौत हो गई, जिस पर गुस्साए परिजनों ने अस्पताल पर मुकदमा कर दर्ज करने की मांग की है। तो अब बात करेंगे राजसमंद के केलावाड़ा कस्बे की, जहां कपड़े की दुकान में आग लगने से लाखों का सामान जल गया है। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग
लगने की वजह जो शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। वहीं उदयपुर के भींडर कस्बे में उस वक्त हड़कंप मच गया जब होलिका दहन के बाद रामद्वारा के सामने एक पशु बाड़े में भीषण आग लग गई। वहीं अचानक बाड़े में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग इतनी भीषण थी कि बाड़े के पास वाले घर की दीवारों में भी दरारें पड़ गई। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की तमाम गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। और कैरोली से जो है एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया है। एक ही पक्ष के 8 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को कैरोली चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि सपोट्रा के बेवड़ा गांव का ये मामला है। तो 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया और इस दौरान एक पक्ष के 8 लोग घायल हो गए, जिन्हें घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और ये पूरा मामला आपको बता दें कि सपोट्रा के बेरुंडा गांव का है। और करौली से हमारे साथ जुड़ चुके हमारे संवाददाता धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, ये बताइए कि ये पूरा मामला क्या है? जी माजिद, बताना चाहूंगा इस सपोट्रा गांव के बेरुंडा की भूड़ की झोपड़ी गांव का मामला है, जहां पर पुरानी रंजिश चल रही है। इस रंजिश में पूर्व में भी एक भूर सिंह नाम के व्यक्ति की हत्या हो चुकी है और आज उसी पीड़ित पक्ष पर गांव के ही एक दूसरे लोग हैं जिनसे झगड़ा चल रहा है। उन्होंने आज पहले धोखे से घर पर लोगों को बुलाया और फिर उन पर हमला कर दिया, जिसमें 8 लोग घायल हुए हैं। घायलों को करौली चिकित्सालय में भर्ती कराया है, जहां उनका उपचार जारी है। वहीं पुलिस ने भी मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जी माजिद, तो ये मामला कब का है, कब से संघर्ष चल रहा है? पुलिस अभी तक क्या कर रही थी जो है? जी माजिद, ये जो इनका जो विवाद है वो लगभग 1 वर्ष से अधिक समय से चला आ रहा है और लगभग 6 माह पूर्व इस मामले में ही एक व्यक्ति की हत्या हो चुकी है। हालांकि उस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है और पुलिस का कहना है कि कार्रवाई, ठोस कार्रवाई जो आरोपी हैं उनके खिलाफ की जाएगी। जी माजिद। जी शुक्रिया धर्मेंद्र जानकारी देने के लिए। तो करौली से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर संघर्ष के दौरान 8 लोग घायल हो गए और ये सभी अस्पताल में भर्ती हैं, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। बात भीलवाड़ा से, जहां इलाज के नाम पर मासूम से हैवानियत का मामला सामने आया है। विज्ञापन के युग में अंधविश्वास का ऐसा खेल जारी है जिसे सुनकर आप भी चौंक उठेंगे। जी हां, आसीन थाना क्षेत्र के मोतीपुरा गांव में इलाज के नाम पर 11 महीने की बच्ची को गर्म सलाखों से दागा गया, जिससे उसकी हालत और बिगड़ गई। गंभीर हालत में बच्ची को महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है मासूम बच्ची का, और वो इस दौरान जिंदगी और मौत से जूझ रही है। साढ़े 3 बजे एक बच्ची को भर्ती कराया गया चिल्ड्रन वार्ड में। इसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है और इसको सीवियर निमोनिया है और इसके छाती में डाम लगाया गया है, जिससे इसकी कंडीशन और गंभीर है और अभी ट्रीटमेंट चालू है। सिरों के बरलूर थाना क्षेत्र में पुलिस और तस्करों के बीच फायरिंग हुई। बता दें कि ये तस्कर गाड़ी में डोडा पोस्ट भरने के लिए उदयपुर की तरफ जा रहे थे। इस दौरान पुलिस ने सूचना पाकर बरलूर थाना क्षेत्र में नाकाबंदी कर दी और 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से हथियार बरामद किए गए हैं। फायरिंग की घटना ऐसा है, आज बरलूर थाने को सूचना मिली थी कि 2 बदमाश है जो तस्करी के लिए डोडा पोस्ट की तस्करी करते हैं। तो स्कॉर्पियो गाड़ी लेके आ रहे थे, तो इस पर सूचना पर उन्होंने नाकाबंदी करी। इस नाकाबंदी को देख के तस्करों ने इसके गाड़ी को नाकाबंदी को तोड़ने का प्रयास किया और इसके आगे भागे और जो पुलिस इसके पीछे लगी, उन्होंने बदमाशों ने फायरिंग भी पुलिस की तरफ से किया, लेकिन बरलूर पुलिस ने उसको घेराबंदी करके जावल नदी के पास में। और पाली से बड़ी खबर आ रही, जहां पर जीप और बस में भिड़ंत हो गई है, जहां पर 2 लोगों की मौत हो गई। 2 दर्जन से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं और बता दें घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देसुरी के पास ये हादसा हुआ है। तो ये दर्दनाक हादसा, जीप और बस में भिड़ंत हो जाने की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई है और 2 दर्जन से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। ये दर्दनाक हादसा पाली में हुआ है, जहां पर बस और जीप में भिड़ंत होने की वजह से 2 की मौत हो गई है और 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। ये घटना आपको बताने की देसुरी के पास हुआ है।
वहीं बूंदी में होली का जश्न थोड़ी ही देर में विवाद में तब्दील हो गया। यहां दो गुट डीजे बजाकर जुलूस निकाल रहे थे। इसी दौरान दोनों गुट एक दूसरे पर पथराव करने लगे। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस ने उपद्रवियों को हिरासत में ले लिया। तो ये आप तस्वीर देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि काफी भीड़ है यहां पर, और होली का चूंकि माहौल था और इस दौरान डीजे बजाने को लेकर दो पक्षों में तनाव बढ़ गया, भिड़ंत हो गई। और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और तनाव को देखते हुए वहां पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और मामले को शांत कराया। हालांकि पुलिस ने इस दौरान कुछ दोनों तरफ से उपद्रवियों को हिरासत में भी लिया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पत्थर भी नजर आ रहे हैं। और दौसा में 3 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। मनोहरपुर कौथुली नेशनल हाईवे पर 2 मोटरसाइकिल में जोरदार भिड़ंत हो गई। इस भीषण हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए हैं। सूचना पर पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है और यह हादसा जो है किस कारण से हुआ इसकी जांच में जुट गई है।